बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हम स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज़ देख रहे थे। कुछ एमसीक्यूज़ हमारे रह गए थे, ज़रा इनको देख लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। डिफ्रेंसीशन को देखेंगे। इसके बाद हमने बात की थी, एक हैंड आउट आप लोगों को वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे मैंने डाला था, तो वो आप जब आना होगा तो आपको उसकी कॉपी भी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी, और अभी हम उसी में देख लेंगे। ठीक है जी। तो चलें, आई थिंक लास्ट 81 पे टिक हुआ हुआ है, 83 पे टिक हुआ हुआ है, तो आगे चलते हैं। डेफिनेटली यहाँ तक हमने किए होंगे एमसीक्यूज़। और बिल्कुल 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो फिर हमने कहा था एरिया क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। चलिए आगे मूव करते हैं। द कंबाइंड इक्वेशन ऑलवेज पासिस थ्रू द सॉरी ओरिजिन, बिल्कुल ठीक जी। ओरिजिन कंबाइन लाइन जो है वो हमारे पास, हमने कहा था कि जो कंबाइन लाइन का आर्टिकल हमारे पास है उसमें लाइन हमेशा जो है वो ओरिजिन से पास होगी, तो कंबाइन लाइन जो है वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। दी कंबाइन इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो एंड एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। सी देन होगा क्या, सी, अच्छा देख लेते हैं जी। देन होगा क्या, जीरो, देन लाइन रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, बोथ एक्सिस को। चलें, ए और बी को अगर हम ज़ीरो करें, देखें अगर ए जो है वो भी ज़ीरो हो जाए और बी भी ज़ीरो हो जाए तो उस सूरत में हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2hxy इज इक्वल टू ज़ीरो। 2h कोफिशिएंट वहाँ चला गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब है x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ये हमारे पास जो है वो है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, और जो दूसरी वाली है वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो ये बात हम कर चुके हैं कि ये जो है वो पेपर में भी आ चुका है कि व्हाट डज x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट, व्हाट डज x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कंबाइंड लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये पेपर में भी आया है। ठीक है जी, वहाँ तो हमें ये लिखना है, बट हमने कहा था ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ठीक है जी, यही बात हुई थी। अच्छा यार, एक मिनट ज़रा रुकना, मेरी एक यूनिवर्सिटी से कॉल है मेरा। चलिए चलिए, तो देखिएगा, ये हमारे पास बेसिकली हमने कहा था कि इक्वेशन ऑफ कंबाइन लाइन है, ये बात हम कर चुके हैं। और कंबाइन लाइन और पासिस थ्रू द ओरिजिन, बट यहाँ तो वो पूछा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों एक्सीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा
चूंकि ये बात कर ही रहे हैं तो फिर हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर याद हो, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है जी बताइए, याद है? किसी ने मैसेज किया? क्या बोला? हाइपरबोला। अयान इजाज ने कहा हाइपरबोला, ठीक है जी, ये हाइपरबोला था और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्पेशल केस है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है जी, हमने बात की थी। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 हो, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी हो, सी स्क्वायर हो, वट एवर जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो चले, यहाँ तो बात ये हो रही थी कि ये हमारे पास अगर a 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए तो उस सूरत में ये रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस y एक्सिस बोथ एक्सिस को, तो दोनों एक्सिस को जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना इसको, शायद आप में से किसी ने कहा भी नहीं, या ये सही था और अब वो हो गया, इतना सही है, ठीक है, कहाँ गया, चले। सो ये दोनों एक्सीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है अगर ए और बी दोनों जीरो हो जाए। अच्छा 87 देखिएगा, द कंबाइन इक्वेशन अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन वेयर एच इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर एच और बी को जीरो कर दें तो उस सूरत में अगर हमारे पास बी और एच दोनों जीरो हो जाएं, बी और एच अगर दोनों जीरो हो जाएं, ये 86 था, ठीक है जी, बी और एच अगर दोनों जीरो हो जाएं तो फिर क्या होगा, फिर इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हमने ये हमने बी को ज़ीरो किया, हमने एच को ज़ीरो किया, तो उस सूरत में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई वाई एक्सिस। एक्सिस को, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, और ये कह रहा है कोइंसिडेंट ऑफ वाई एक्सिस। एक ही बात हुई ना सर? जी हाँ, एक ही बात हुई, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आना चाहिए था कि बी एंड सी बोथ, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही बात हो गई। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस भी यही है और वाई एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो वो वाई एक्सिस ही है, तो ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है जी। यहाँ पर होता बोथ बी एंड सी, या ये अलग अलग होंगे, ये दोनों ही हैं, तो ख्याल रखिएगा दोनों एक ही बात है, वाई एक्सिस हो या वाई एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड कर रहा हो, एक ही बात है, ठीक है ना जी, ये एक ही बात है, ये ख्याल रखिएगा। 88 द कंबाइन इक्वेशन में अगर b जीरो हो जाए, वेयर b जीरो एंड a एंड h आर नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, अगर b जीरो हो जाए, 88 अगर b को हमने जीरो रखा, उस सूरत में इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी a एक्स स्क्वायर प्लस 2h x y इज इक्वल टू जीरो। अच्छा अब यहाँ पर होगा ये कि अगर x कॉमन निकाल लें तो ए एक्स प्लस 2h y इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स प्लस 2hy इज इक्वल टू ज़ीरो। पास दोनों ओरिजिन से हो रही है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कोई सी भी लाइन है। अच्छा पूछा क्या जा रहा है, जरा देखिएगा, द कंबाइन इक्वेशन वेयर b इज इक्वल टू जीरो एंड a एंड h आर नॉट इक्वल टू जीरो, देन वन लाइन इज रिप्रेजेंट, एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, x एक्सिस को, y एक्सिस को, बोथ x और y एक्सिस को, और नन ऑफ दीज। तो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी किसको, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी y एक्सिस को, ये y एक्सिस है ना, दूसरी तो एक स्टैंडर्ड लाइन है जिसमें x और y दोनों है, ओरिजिन से पास हो रही है, कांस्टेंट उसमें नहीं है, बट x इज इक्वल टू जीरो का मतलब है y एक्सिस को। तो अगर b जीरो हो जाए तो एक लाइन x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, एक कोई और होगी। अगर a जीरो हो जाए तो एक लाइन जो है वो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर a जीरो हो जाए तो फिर y कॉमन आएगा, y इज इक्वल टू जीरो होगा तो एक x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है भाई? 89 the combined equation this where a b and h are not equal to zero, then the sum of their slopes, जी स्लोप्स का सम याद है, ये हमने अपने वाले हैंडआउट में भी डिस्कस किया था, स्लोप का सम, स्लोप का हाँ जी ऐसे ही कुछ था, स्लोप का सम और स्लोप का प्रोडक्ट की हमने बात की थी। तो अगर हम स्लोप्स की बात करें ना, तो स्लोप्स हमारे पास जो थे m1 और m2 वो क्या थे, वो थे माइनस एच प्लस माइनस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी।
स्लोप तो हर हाल में याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन जो वो 3.3 का बहुत दफ़ा आ चुका है, जिसमें एक का जो ग्रेडियंट है दूसरे का ट्वाइस है या 3 टाइम्स है या 5 टाइम्स है, बहुत दफ़ा आया, उसके लिए स्लोप याद होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इन दोनों का, और अगर आपको ये याद नहीं भी तो हमने कहा था उसी वक्त ऐड कर लीजिएगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे रूट रूट कैंसिल, प्लस वाला माइनस वाला, और माइनस एच माइनस 2h ओवर बी अगर हम दोनों को ऐड करें। और अगर हम दोनों का जो है वो प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट लेने पर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कैंसिल होगा, और जो है वो ए बी और ए बी, और ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा नहीं, एच एच कैंसिल और ए बी आएगा ना, और अपॉन में होगा बी स्क्वायर, तो एक बी कैंसिल होगा, तो ए ओवर बी, यही था ना स्लोप का सम और स्लोप का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर हमसे 89 जो है 89 अब है 89 में जो है वो क्या कहा जा रहा है, कंबाइन लाइन है ए और बी, अगर ए बी एच ज़ीरो नहीं है तो स्लोप का जो सम होगा, सम किसके इक्वल होगा, -2h ओवर बी, -2h ओवर बी, ऐसी है ना। वैसे हमने हैंड आउट में डिस्कस किया था, वहाँ भी हमने स्लोप निकाल के दोनों को ऐड और प्रोडक्ट लेके देख लिया था। कंबाइन इक्वेशन दी हुई है, और देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट बराबर होगा ए ओवर बी, हमने प्रोडक्ट निकाल लिया था। अच्छा, बाय द वे ए ओवर बी होगा ना, देखिए अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें तो इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो हो जाएगा क्या, माइनस एच का स्क्वायर और माइनस रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इंटू बी, बी का स्क्वायर, ऐसी है ना, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ऊपर डिफरेंस का फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो दिस इज एच स्क्वायर, और माइनस ये गया तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए बी, और ओवर हमारे पास है बी का स्क्वायर, और ये दोनों एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, ए बी ओवर बी का स्क्वायर, एक बी से एक ये कैंसिल, तो ए ओवर बी आएगा, ए ओवर बी लिखा। और अगर दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे डिनोमिनेटर में एलसीएम बी होगा, ऊपर ये रूट वाला प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2h ओवर बी आएगा, ठीक है ना जी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, चलिए जी ये हो गया 91। हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन द लाइंस इन, ये जो हमारे पास कंबाइन लाइन है, तो टेन थीटा क्या था, टेन थीटा था 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डी। ओवर ए प्लस बी, टू नहीं, डी तो नहीं है, सी सी सी, 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, अपॉन में ए प्लस बी था, ऊपर 2 टाइम्स था, सही है ना भाई, ख्याल रखिएगा सी। इसीलिए देखें ये अपॉन में ए प्लस बी है ना, तो टेन थीटा, थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स, और अगर ए प्लस बी ज़ीरो है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इंफिनिटी, एंड टेन इनवर्स इंफिनिटी इज 90। कंबाइन लाइंस अगर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर हो तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, याद आया, और अगर कोइंसाइड हो तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन यहीं से ड्राइव होगी ना। हमारी जितनी भी कंडीशन होती हैं हमने इससे पहले भी देखी, वो आइदर A1 B1 A2 B2 की फॉर्म में परपेंडिकुलर पैरेलल वाली थी, या ये हमारे पास थी, ये सारी जो है ना वो ड्राइव थीटा के उससे होती हैं। या वेक्टर में हमने कहा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ऑर्थोगोनल है, किस तरीके से वो कॉस थीटा वाला डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से हमने ड्राइव की थी, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को जहन में रखा करें। चलें, एंगल बिटवीन द लाइंस, अब इन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल क्या होगा जनाब, निकालना पड़ेगा, 92 है और 92, तो चलें देखिएगा 92 इक्वेशन में हमारे पास a जो है वो क्या है, वो 1 के इक्वल है, 2h जो है वो इक्वल है -5 के, और b जो है वो इक्वल है 6 के, ये इक्वेशन लिखी हुई है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जी। तो a हमारे पास 1 है, 2h जो है वो -5 है, और b जो है वो 6 है, यानी h की वैल्यू होगी -5 ओवर 2। ए अब ठीक है जी, देख लेते हैं, थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स, या टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास एंगल फाइंड करने का क्या था, 2 टाइम्स ऑफ h का स्क्वायर विच इज़ 25/4
माइनस ए बी माइनस का 6 डिवाइडेड 6 बाय ए प्लस बी, देख रहे हैं जी, ए प्लस बी 1 प्लस 6, ठीक है ना जी। अच्छा ऊपर क्या होगा, 24 6 मल्टीप्लाई होगा 24 25 ये, तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 और डिवाइडेड बाय 7 आया, 2 से 2 कैंसिल, 10 इनवर्स 1/7, ठीक है ना जी। देखिए यहाँ एलसीएम लिया, 4 6 से 24, 6 दफ़ा 24, 25 माइनस 24 1/4 रूट में 1/2, 2 से 2 कैंसिल 7, सो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/7 तो है ही नहीं, ए डी। अच्छा चलें डी, बट लिख लें आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर लिख लें, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा थीटा इज सर ए इक्वल है टू ना, 0, नहीं ए 0 कैसे, अच्छा यार ये ऊपर वाला 92 है, है, 92 हाँ है, हाँ जी 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 जी, सही है, सही 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 सही, इसका 92 ए है। है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, 92 है, 92 है तो ए है, सही है जी, मैं 93 देख रहा था, 92 है तो ए है, 10 इनवर्स 1/7, ठीक है बिल्कुल सही है जी, 10 इनवर्स 1/7 ये आंसर आ रहा है। चलें उसके बाद है एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, अच्छा सॉल्व करें, सॉल्व 90 क्या करें, 90, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए 0, प्लस बी। जी जी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ ये नज़र आ रहा है इस वजह से, वरना निकालेंगे तो भी 90 आएगा। अभी हमने बात की थी ना, अगर ए प्लस बी 0 हो तो दोनों लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होती हैं, तो 6 माइनस 6 0 तो 90 होगा, ठीक है जी, ये हो गया। तो सॉल्व करने से पहले ज़रा देख लें, अगर रिलेशन आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए जी, बाकी फिर वही डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड ही हमने हैंड आउट में भी देखे थे, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी एच स्क्वायर ग्रेटर होगा ए बी के, तो देन द रूट ऑफ द स्लोप ऑफ क्वाड्रेटिक आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो इसने खुद बता दिया, और रिप्रेजेंट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, ठीक है ना जी, ये हमने बात की थी। हमने बात क्या की थी, हैंड आउट अगर हम देख लें या अभी आपके पास है, तो उसमें हमने कंडीशन सारी की सारी 4 कंडीशन हमने जो है वो डिस्कस की थी। हमने कहा था कि अगर हमारी जो लाइन है, जो एच है वो ग्रेटर देन 0 हो, अगर एच जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, इज इक्वल टू 0 हो, तो ये 4 कंडीशन हमने उसमें देखी थी। एच ग्रेटर देन 0 है तो रियल लाइंस होंगी, लेस देन 0 है तो इमेजनरी लाइंस होंगी, इज इक्वल टू 0 है अगर एच, तो फिर दोनों लाइंस डेफिनेटली 0 तो होंगी, बट क्या कंडीशन होगी यार, ये सिस्टम हैंग हो रहा है, रुको क्या हो गया, ये देखिएगा, ठीक है जी, जरा यहाँ देखें, यहाँ पे हमने ये कंडीशन जो है वो डिस्कस की थी, स्लोप की भी और लाइंस के रिस्पेक्ट से भी। एक मिनट रुके, ठीक है जी, हैंड आउट आपको शो हो रहा है, यहाँ पर हमने हैंड आउट आपसे कहा था कि ज़रा साथ रखा करें, ये हमारे पास कंडीशन है, कंबाइन लाइन ये रही, 55 से ऑनवर्ड या 53 से ऑनवर्ड, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमने कहा था एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होगा, यानी एच स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के, अगर लाइंस पैरेलल हैं। अगर लाइंस दोनों परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हमने कहा था कि ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन को, डेफिनेटली रियल होंगी और डिस्टिंक्ट भी होंगी, दोनों यूनिक लाइंस होंगी, तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत में एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, सो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, रूट में आता है ना, एच स्क्वायर ए बी से ग्रेटर होगा तो रूट में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो रियल लाइंस हैं। अगर इमेजनरी लाइंस हैं तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी के इक्वल होगा, जब एच स्क्वायर लेस देन ए बी के इक्वल होगा तो उस सूरत में जो है वो रूट में नेगेटिव साइन आएगा, इमेजनरी लाइंस हो जाएंगी, और दो लाइंस हैं वो कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड तब करेंगी
जब एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी के, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो या एच स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के, तो दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी, पैरेलल होंगी बट कंबाइन लाइन में पैरेलल वो बेसिकली कोइंसाइड ही करेंगी क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है ना, एक लाइन होगी दूसरी उसके ऊपर ही होगी। तो ये चारों पांचों कंडीशन हमने यहाँ पे हैंड आउट में डिस्कस की थी, यहाँ हमें यही कंडीशन मिल रही है। तो देखिएगा 94 में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, अगर एच स्क्वायर इक्वल है ए बी के तो लाइंस कोइंसाइड कर लेंगी, ठीक है जी। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो उस सूरत में जो है वो क्या होंगी, इमेजिनरी लाइंस होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी दोनों और इमेजिनरी हमारे पास हो जाएंगी। 97 अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो उस सूरत में कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द स्लोप्स वो क्या होंगे, अब उनके स्लोप्स की बात जो है वो की जा रही है, वो डेफिनेटली लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी दो रियल लाइंस पे, और वो क्या होंगे, रियल रियल होंगे, रियल रियल एंड इक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, सॉरी नहीं रियल एंड इक्वल नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तब होंगे जब स्लोप जो है, जब हमारे पास जो है वो एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी के। अब बात हो रही है स्लोप्स की, ठीक है जी, अब बात हो रही है स्लोप्स की, ख्याल रखिएगा। अगर एच स्क्वायर ए बी से ग्रेटर है तो दो रियल स्लोप आएंगे और दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्लोप होंगे। सेम स्लोप सब होगा जब लाइन पैरेलल हो, और ये कंबाइन लाइन में पैरेलल होने का मतलब क्या है, कंबाइन लाइन में पैरेलल होने का मतलब है कोइंसाइड कर रही है, ये एक लाइन है और देखिए पैरेलल होने का मतलब है दूसरी लाइन ये तो हो नहीं सकती क्योंकि लाजमी है कि लाइन ओरिजिन से ही पास होनी चाहिए, तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही होगी, तो ये होंगी दोनों कोइंसाइड लाइंस ना। तो इस सूरत में हमारे पास एच स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए बी के। जब ये इक्वल होगा तो दोनों के स्लोप्स बराबर हो जाएंगे। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर होगा ए बी के तो रियल होंगे मगर डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर है तो रियल होंगे मगर इक्वल भी होंगे। मेरा भी इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। तो अब यहाँ स्लोप की बात हो रही है, एच स्क्वायर ए बी से ग्रेटर है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, एच स्क्वायर इक्वल है अगर ए बी के, अगर इक्वल है तो उस सूरत में रियल एंड इक्वल, जो भी हमने बात की, क्योंकि लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी। अगर एच स्क्वायर लेस देन है ए बी के तो इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट होंगे स्लोप, दोनों स्लोप इमेजनरी हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना जी, अभी बात हुई थी। द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री या 270 डिग्री या दोनों दोनों दोनों। दोनों दोनों बिल्कुल दोनों। देखिए अगर दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएं तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है, लेट सपोज एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, डेफिनेटली ये दोनों कंबाइन लाइंस हैं क्योंकि दोनों लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही हैं, ठीक है ना जी। अब होगा क्या, होगा ये कि ये एंगल बना 90 डिग्री, ठीक है जी, और अगर आप यहाँ से ये एंगल लें दोनों लाइंस के दरमियान में ना, एक लाइन ये दूसरी लाइन ये, तो ये बनेगा 270 डिग्री। तो दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज 3 पाई बाई टू, तो इसका मतलब है कि दोनों होगा, बोथ सी एंड जीरो नहीं, बोथ सी एंड बी, इसको बी कर लें, ठीक है। 90 भी होगा 270 भी होगा। अच्छा इस तरह नहीं लेंगे, ये तो -90 हो ऊपर जाएगा वाला ना ऑप्शन था सर, जी, कौन सा वाला था, अच्छा अरे यार ऊपर वाला था। ऊपर वाला था, अच्छा यहाँ भी जो नीचे इसमें भी वाला ही यही होगा, है, हाँ देख यही लो है। से ये है, इफ टू लाइंस पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अच्छा कंबाइन लाइन में पैरेलल का मतलब है कोइंसाइड कर रही होंगी, तो उनके दरमियान में एंगल क्या होगा, उनके दरमियान में एंगल होगा पाई या जीरो, ठीक है ना जी, पाई या जीरो, तो सी एंड डी नहीं फिर डी होगा ना, ये डी होगा, ये डी होगा, करेक्शन कर लो, सी एंड डी। द टू लाइंस दिस रिप्रेजेंट देन, अच्छा ए अगर ये पैरेलल हैं तो फिर एच स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के, पैरेलल का मतलब यहाँ पर होगा कि कोइंसाइड कर रही है, ठीक है ना जी। तो ये हमारे पास जो है हो गया दी एंड। क्लास का। नहीं नहीं अब भाई क्लास नहीं एंड हुई,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंड जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज थे जो कि आपको वहाँ अलग से दिए हुए थे। गो के हमने अपने हैंडआउट में इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। उसके अलावा जो पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं वो भी हमने सारे डिस्कस कर लिए थे, और ऑल टुगेदर हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके थे। बट ये भी कुछ एमसीक्यूज थे, हमने कहा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? चलें अब ऐसा करते हैं, मीटिंग ना एंड करके वापस आते हैं और चलते हैं ज़रा डिफ्रेंसिएशन की तरफ। मीटिंग भी एंड कर लेते हैं क्योंकि 3:30 क्लास ऑफ होगी तो अच्छा है। ये 20 मिनट्स का और वो 30 मिनट का एक सेशन जो है वो हो जाएगा। तो चलें मीटिंग एंड करके वापस आ रहे हैं, वापस आइएगा।